अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है मार्केट स्ट्रक्चर। पहले हम मार्केट स्ट्रक्चर को एज सिंपल देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास वो होता है जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज मिलकर एक मार्केट बना लेते हैं, यानी उनके प्रोडक्ट और उनके सर्विसेज के बेस पर एक स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं। उनके नेचर और उनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड, यानी हम डिफरेंट इंडस्ट्री को क्लासिफाइड कैसे करते हैं उनके नेचर के बेस पे, एंड डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर डिग्री एंड नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है, यानी उनकी डिग्री और जो उनमें कंपटीशन चल रहा होता है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो उन यानी कंपटीशन के बेस पे हम मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड आउटकम्स ऑफ कंपनीज वर्किंग इन अ स्पेसिफिक मार्केट, यानी ये बेस्ड होता है किससे। मार्केट स्ट्रक्चर जो हमारे पास होता है वो बेस्ड होता है ट्रू करेक्टरिस्टिक्स पे, जो इन्फ्लुएंस करता है हमारे पास मार्केट बिहेवियर को और मार्केट आउटकम को इन ए स्पेसिफिक रीजन में या स्पेसिफिक मार्केट में। फिर है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, यानी एक्सप्लेनेशन लाइक हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली। तो मार्केट स्ट्रक्चर टू हाउ डिफरेंट इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एंड डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन डिग्री एंड नेचर ऑफ कंपटीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात दोबारा रिपीट हुई है कि हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का एक कॉम्बिनेशन होता है, जो जिनकी फिर हम कंपटीशन के बेस पे उनको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कंपटीशन होते हैं उनके बेस पे हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड करते हैं, और यही डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हमारे पास मिलकर एक मार्केट स्ट्रक्चर बना लेती है। अब फिर हमारे पास आता है मार्केट के 4 बेसिक टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, और मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शो रिलेशन बिटवीन सेलर एंड अदर सेलर्स, यानी मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास जो होता है वो रिलेशनशिप होता है सेलर बिटवीन सेलर, यानी एक सेलर और दूसरे सेलर के दरमियान, सेलर टू बायर्स और सेलर्स और बायर के दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप होता है। और मोर, यानी हमारे पास जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास रिलेशनशिप शो होता है किसके दरमियान, बिटवीन सेलर एंड बिटवीन सेलर एंड बायर, इनके दरमियान हमारे पास रिलेशनशिप शो होता है। फिर है हमारे पास टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन अगर स्मॉल ओवरव्यू हम देखें इसका, तो हमारे पास जो परफेक्ट कंपटीशन है वो है हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जितने बायर्स होते हैं उतनी ही कंपनीज होती है, एक दूसरे के अगेंस्ट वो कंपटीशन करते हैं, यानी एक दूसरे के गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। उनकी जो सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो सिमिलर होती है, बट एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी उनकी क्वालिटी या इस तरह कुछ उनका डिफरेंट होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन अकर्स व्हेन देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कंपनीज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर, यानी परफेक्ट कंपटीशन में स्मॉल कंपनीज होती है एक दूसरे के अगेंस्ट compete करती है, एक दूसरे के साथ मुकाबला करती है, किस चीज़ के लिए, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दे सेल सिमिलर प्रोडक्ट्स, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, लेक प्राइस इन्फ्लुएंस ओवर द कमोडिटीज एंड आर फ्री टू एंटर आर एग्जिट द मार्केट, और उनकी जो प्राइसेस होते हैं वो कमोडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और इनके लिए मार्केट में इंटर होना
इतनी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती इनके लिए, वो फ्री टू एंट्री एंड एग्जिट टू मार्केट, यानी इनके लिए कोई बैरियर्स नहीं होते। कंज्यूमर इन दिस टाइप ऑफ मार्केट हैव फुल नॉलेज ऑफ गुड्स बीइंग सोल्ड, यानी इस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में जो हमारे पास कंज्यूमर होते हैं वो हम उनके पास फुल नॉलेज होती है कि हमने क्या चीज़ इस मार्केट में बेच रही होती है, मतलब बेचनी होती है वो, क्योंकि उनके पास नॉलेज फुल होती है। दे आर अवेयर ऑफ द प्राइसेस चार्ज ऑन देम एंड द प्रोडक्ट ब्रांडिंग, जो वो परफेक्ट कंपटीशन में प्रोडक्ट की जो प्राइसेस होते हैं उनसे भी अवेयर होते हैं, क्योंकि उनके पास पहले ही हमने डिस्कस किया कि इनके पास नॉलेज होती है, और जो उनकी प्रोडक्ट ब्रांडिंग है उनके बारे में उनको मालूमात होती है। फिर है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन, monopolistic competition. Monopolistic competition refers to an imperfectly competitive market with traits of both monopoly and competitive market. हमारे पास monopolistic competition and market structure होता है, जो combination होता है, यानी एक इम्परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होता है, जिसमें हमारे पास जो मोनोपली होती है और कम्पिटिटिवनेस, इन दोनों के खुसूसियात पाए जाते हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारे पास एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसे इम्परफेक्ट कंपटीशन होती है मार्केट में जिसमें हमारे पास मोनोपली भी मौजूद होती है। मोनोपली को आगे हम डिस्कस करेंगे अ लिटिल बिट, और हमारे पास कम्पिटिटिवनेस भी होता है, यानी ये हमारे पास बहुत ट्रेड्स होते हैं, इसके मोनोपली के भी और इसके भी कम्पिटिटिवनेस की भी। सेलर्स compete among themselves and can differentiate their goods in terms of quality and branding to look different। जो हमारे पास सेलर होते हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट compete करते हैं, और उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है वो प्रोडक्ट सिमिलर होती है, लेकिन तो डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, या उनकी जो ब्रांडिंग होती है उनके बेस पे, ताकि वो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट लगे। इसकी एग्जांपल हम वो ले सकते हैं, यानी हमारे पास जो ब्रांड्स के दरमियान कंपटीशन होती है उसको हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंपटीशन इन इग्नोरेंस द इम्पैक्ट ऑफ देयर ओन प्राइसेस ऑन देयर कंपटीशन। इस टाइप के कंपटीशन में जो सेलर होते हैं वो जो प्राइसेस उनके ऑन प्राइसेस प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं वो इग्नोर करते हैं। यानी उसके जो प्राइसेस होते हैं अब कंपटीशन पे उनके प्राइसेस के असरात कंपटीशन पे उनको इग्नोर करते हैं। फिर है हमारे पास जो थर्ड टाइप है वो है ओलिगोपोली। ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर है। इन ओलिगोपोली market an oligopoly market consists of small number of large companies that sell differentiated or identical products। यानी ये हमारे पास एक मार्केट स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज कंपनीज होता है। इसमें हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट सेल होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आइडेंटिकल होते हैं। सिंस दे आर फ्यू प्लेयर्स इन द मार्केट, इसमें हमारे पास जो फ्यू प्लेयर ऑफ मार्केट मीन्स हमारे पास फ्यू सेलर्स ऑफ मार्केट में होते हैं। ये देयर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इनकी जो कम्पिटिटिवनेस स्ट्रेटजीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे को देखकर ही वो मार्केट में compete करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ वन ऑफ एक्टर डिसाइड टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, यानी हमारे पास अगर ओलिगोपोली मार्केट में देखा जाए तो हमारे पास अगर एक सेलर हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करे तो हमारे पास जो अदर सेलर्स होते हैं वो भी हमारे पास प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक दूसरे की इनकी जो मार्केट स्ट्रेटजी होती है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। फिर है मोनोपोली। अगर हम मीनिंग को देखें तो मोनो मीन वन, पॉली मीन सेलर, यानी इस तरह के मार्केट स्ट्रक्चर में हमारे पास जो सेलर होता है वो एक ही होता है। इन a monopoly market a single company represent the whole industry। यानी हमारे पास जो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है वो होल इंडस्ट्री को कंट्रोल करता है। इट हैज़ नो कंपटीटर, इसके साथ इसकी कोई कंपटीटर यानी इसके अगेंस्ट कोई नहीं होता है। इट इज़ द सोल सेलर ऑफ प्रोडक्ट इन द इंटायर मार्केट। जिस तरह इसके नाम से वाज़ेह है मोनो मीन वन, तो इसके जो प्रोडक्ट सेलर है उसकी अगेंस्ट यानी कंपटीटर इसका कोई नहीं होता, तो ये सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट हो गया इंटायर मार्केट में। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज करेक्टराइज
राइज बाय फैक्टर्स, इसमें कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस होते हैं, जिस तरह हमारे पास सोल क्लेम ऑफ टू ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज होता है, यानी खुद प्रोडक्ट की जो वो है सेलर होते हैं वो एक ही होता है, यानी ये भी एक फैक्टर है। पेटेंट एंड कॉपीराइट्स लाइसेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट और हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट, यानी इस तरह की मार्केट स्ट्रक्चर को हम अगर हम क्लेम करते हैं उसके लिए तो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस या गवर्नमेंट या हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट जो होता है ये हमारे पास इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। थैंक यू।